हेलो बच्चों। आज मैं आपको ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जो आज भी अपने कर्मों के कारण पूजे जाते हैं। एक राजा था जिसका जीवित वाहन नाम का एक बेटा था जो बहुत ही न्यायप्रिय और मददगार था। लेकिन उसे राजपाट में मन नहीं लगता था। वो सोचता, अगर मैं राजपाट छोड़ के चला जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सोच के उसने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मुझे राजपाट में मन नहीं लगता, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। और वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल की तरफ निकल के सोचा, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन वो चलता रहा और चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच गया। उसकी कोई दिशा नहीं थी। कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, वो कुछ भी नहीं सोचा और वो आगे बढ़ता गया। रात हो चुकी थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। बचा लो, हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अरे, ये कौन रो रहा है इतनी रात को, इतनी दर्दनाक रोना, क्या बात है, क्या हो गई होगी। चलो देखता हूँ कौन है इतना रो रहा है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता और सोचता, कौन रो रहा है इतनी रात को। उसे क्या मुसीबत आन पड़ी जो इतनी रात को रो रही है। हे भगवान, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। तभी जीवित वाहन ने अपना तलवार निकाल लिया और बोला, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। तुम क्यों रो रही हो इतना, मेरे सामने तो आओ, क्या बात है। तभी उसने एक नागिन को रोते हुए देखा तो वो बहुत ही अचंभित हो गया। उसने कहा, माते, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या मुसीबत है जो आप इतनी रोए जा रही हैं। तभी नागिन ने कहा, हे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं पुत्र, मुझे बहुत दुख है, मैं किसी को नहीं बता सकती पुत्र। माता, आप अगर मुझे नहीं बताएंगी तो मैं कैसे आपकी मुसीबत को जान पाऊंगा। अब बताइए माता, क्या बात हुई। तभी नागिन ने कहा, श्श पुत्र, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख है। श्श बताइए माता, क्या दुख आन पड़ी आपको। पुत्र, मेरा एक पुत्र है, वो बहुत ही छोटा है और हमारे गांव में जहाँ मैं रहती हूँ और हमारे सब नागवंशी रहते हैं, वहाँ एक पक्षी आता है, गरुड़, और वो सभी नागों को खा जाता है। इसीलिए सभी ने नियम बनाया कि रोज़ एक एक नाग जाकर गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत होगा, ताकि गरुड़ एक सांप खा के संतुष्ट हो जाए और हमारा पूरा नागवंश बचा रहे। इसी कारण से मैं दुखी हूँ पुत्र। माता, आप मुझे बताइए, गरुड़ महाराज कहाँ आते हैं और कहाँ सभी सांपों को ले जाते हैं। हाँ पुत्र, मैं बताऊंगी तुम्हें सारा कुछ, लेकिन मुझे बहुत ही चिंता हो रही है अपने पुत्र के लिए। मेरा एक ही पुत्र है, अगर वो भी मर जाएगा तो मैं किसके सहारे बचूंगी पुत्र। चलिए माता, आप मुझे ले चलिए। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी, चलो। और दोनों उड़कर जाने लगे। श्श्श, श्श्श, चलो पुत्र, उधर जाना है। श्श्श, चलिए माता। श्श्श, श्श्श, और दोनों नागिन और राजा दोनों उड़ उड़ के जाने लगे। तभी नागिन ने पूछा, पुत्र, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। माते, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मेरा नाम जीवित वाहन है। मैं किसी की भी मुसीबत नहीं देख सकता हूँ, किसी का भी दुख नहीं सह सकता हूँ। मैंने आपके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए मैं आपको मदद करने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेकिन बेटा, तुम अपने को सावधान रखना और अपने को सुरक्षित रखना। वो बहुत ही भयानक पक्षी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता।
माता, आप चिंता ना करें। आप निश्चिंत रहिए। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपके पुत्र को। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ। चलिए माता, कहाँ आते हैं गरुड़ महाराज? कहाँ से ले जाते हैं सांपों को? हाँ बेटा, चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ आता है गरुड़ महाराज। और वहीं से सभी सांपों को उठा के ले जाता है। एक एक करके सभी सांप वो गुफा के पास जाता है और वहीं गरुड़ महाराज आके सांपों को उठाकर ले जाता है। लो, आ गए हम लोग वहीं। इस गुफा के ऊपर गरुड़ महाराज आते हैं। ठीक है माता, आप यहाँ से जाइए, मैं गरुड़ महाराज से निपट लूँगा। आप यहाँ से जाइए और अपने पुत्र को नहीं भेजिएगा। लेकिन बेटा, तुम सुरक्षित रहना पुत्र। तुम्हारी चिंता भी मुझे सता रही है, कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। माता, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंतित ना हो। आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक से रहूँगा और गरुड़ महाराज से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को मुक्त करे। हाँ पुत्र, मैं आपका बहुत ही आभारी बनी रहूँगी अगर ऐसा हुआ तो। माता, आप यहाँ से जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। ठीक है पुत्र, मैं जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। गरुड़ महाराज बहुत ही भयंकर हैं, अपना ख्याल रखना पुत्र। मैं जा रही हूँ। हाँ माता, आप जाइए। फिर जीवित वाहन सांप की तरह लेटकर वहीं पर सो गया और सोचा अब गरुड़ महाराज आएंगे और मुझे सांप समझ के उठाकर ले जाएंगे। और वो रेंग रेंग कर एक पेड़ को पकड़ के वहीं पर लेटा रहा। जब तक गरुड़ महाराज नहीं आए, जीवित वाहन सांप की तरह लेटा ही रहा। तभी अचानक पंख की फड़फड़ाने की आवाज़ आई। जीवित वाहन ने सोचा, ये कौन है? तभी बहुत बड़ा सा एक गरुड़ पक्षी वहाँ पे उड़ते हुए आया। गरुड़ ने सोचा, अरे आज कोई सांप नहीं है यहाँ पर, क्या बात है? ची ची, कहाँ है सांप? अरे ये तो है सांप। और वो जीवित वाहन को सांप समझकर झपट कर उसको अपने पैर में पकड़ लिया। अपने पंजों से पकड़कर वो उड़ने लगा। चैं चैं। जीवित वाहन सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, गरुड़ महाराज मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। गरुड़ महाराज एक पहाड़ के ऊपर गए और वहाँ जीवित वाहन को रख दिए। फिर उसने देखा, अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सांप कहाँ है? महाराज, गरुड़ महाराज, मुझे माफ़ कीजिए महाराज। मैं जीवित वाहन, मैं नागों के बदले आया हूँ। आप उन नागों को छोड़ दीजिए और मुझे खा जाइए। ये क्या? गरुड़ बोले, जो मनुष्य में दूसरों के प्रति अपने को बलिदान कर सकता है, मैं उसे कैसे खा सकता हूँ? जाओ, आज के बाद जो तुम्हारी पूजा करेगा उसकी संतान पे कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। इसके बाद से जीवित वाहन की पूजा होने लगी और आज भी पूजा होती है अपने संतानों के लिए।